राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा, दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में मौसम का रुख एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज से मानसून फिर से पूरी तरह सक्रिय हो रहा है। इस बदलाव की वजह से इस महीने के आखिरी दिनों तक कई इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश होने के पूरे आसार जताए गए हैं। लगातार हो रही उमस और तेज गर्मी से झुलस रहे लोगों को इस बारिश से काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही सही समय पर पानी मिलने से खेतों में खरीफ की फसलों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। सावन के महीने में शुरू हुई कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद रोडवेज ने यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। हरिद्वार जाने वाले रास्ते में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 4 नई और अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया गया है। अगर स्टैंड पर यात्रियों की संख्या और बढ़ती है तो तुरंत और बसों भी रूट पर लगा दी जाएगी। कांवड़ियों को सफर में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभाग ने अपने कर्मचारियों को और ड्राइवरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है ताकि सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहे। हरियाणा सरकार ने जमीनों की खरीद बिक्री पर होने वाले फर्जीवाड़े और गलत रजिस्ट्री पर नकेल कसने की तैयारियां कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी जमीन रिकॉर्ड को जल्द से जल्द डिजिटल बनाया जाए। इस नई योजना से करीब 40,000 से करोड़ नए पुराने सरकारी और जमीन कागजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस पारदर्शी व्यवस्था के शुरू होने से आम जनता को अपनी जमीन की सही जानकारी आसानी से मिल सकेगी और धोखाधड़ी को पूरी तरह रोक लग जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती परीक्षा के अगले चरण की घोषणा कर दी है। आयोग की तरफ से पास हुए अभ्यर्थी के लिए इंटरव्यू और दस्तावेज जांच का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जो लगातार 9 दिनों तक चलाया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1633 पद भरे जाने हैं, लेकिन लिखित परीक्षा में केवल 1092 उम्मीदवार ही कट ऑफ पार कर चुके हैं। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी तारीख और समय देख सकते हैं। जींद से शुरू हुई देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। रोहतक में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने यह प्रोजेक्ट असल में पिछली कांग्रेस सरकार के समय में शुरू किया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार सिर्फ इसे फीता काटकर श्रेय लेना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सालों में जींद और आसपास के कई इलाकों में कोई नई बड़ी योजना नहीं दी गई है और पुराने कामों को नया बताकर पेश किया जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। भड़के हुए किसानों ने मिल्का माजरा टोल प्लाजा पर पहुंचकर पूरी तरह चक्का जाम कर दिया। रास्ते पर अचानक धरना शुरू होने के कारण सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई, जिससे आम यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों किसानों की मांग है कि उनके नेताओं को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा किया जाए, तभी टोल खोला जाएगा। जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली आधुनिक तकनीक वाली हाइड्रोजन ट्रेन का नियंत्रण संचालन शुरू हो चुका है। सफर करने वाले यात्रियों ने बताया कि इस ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी इंजन का शोर या धुआं नहीं होता, जिससे यात्रा बहुत आरामदायक बन जाती है। ट्रेन में बैठने के लिए आरामदायक सीटें और पश्चिमी शैली से साफ सुथरे शौचालय बनाए गए हैं। हालांकि शुरुआत के पहले ही दिन यात्रियों की संख्या थोड़ी कम दिखाई दी, लेकिन आधुनिक सुविधाओं को और बिना झटके वाली सफर को लेकर लोगों ने इसकी काफी तारीफ की है। रेवाड़ी जिले के दारूहेड़ा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पिछले 15 सालों से अटकी हुई 44 फुट वाली नई सेक्टर रोड प्रोजेक्ट को आखिरकार प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। लगभग 6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली यह सीधी रोड नेशनल हाईवे 919 पर जाकर रुकेगी। इस नए वैकल्पिक सड़क के बनने से कस्बे और रोज लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और वाहन आवागमन को आमगान के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश यह नहीं समझ पा रहा कि बीजेपी सरकार में फैसले कौन ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार 22 प्रतियोगिताएं परीक्षाएं पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ चुका है। इसके अलावा उन्होंने अघोषित बिजली कटौती, कानून व्यवस्था में गिरावट और आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर सरकार को पूरी तरह विफल बताया और कहा कि इस व्यवस्था से कारण राज्य का हर वर्ग आज परेशान है।
फरीदाबाद के फरीदकोट में फार्मेसी अफसर परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए हाईटेक नकल का भांडाफोड़ किया गया। जांच में सामने आया कि परीक्षा केंद्र में बैठे एक परीक्षार्थी ने परीक्षा से पेन से पेपर संकेत कर हरियाणा भेजा। वहां से प्रश्न पत्र राजस्थान के सोलवर गैंग के पास पहुंचा, जिन्होंने उत्तर प्रश्न हल करके ब्लूटूथ के माध्यम से वापस छात्र को बताए। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को पकड़ लिया है और परीक्षा में धांधली करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहादुरगढ़ पहुंचे युवा नेता दिग्विजय चौटाला ने का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए केवल दो दलों का साथ आना काफी नहीं होगा। अगर हम राज्य में बदलाव लाना चाहते हैं तो देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि राज्य के लोगों के लिए भले ही इनेलो और जसपा भी दोबारा एक साथ आ सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके इस बयान के आने के बाद दिनों में नए गठबंधन की बात शुरू हो सकती है और चुनाव में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। सोनीपत के खरौदा इलाके में गरीबों के राशन की चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया। खबर मिलने पर पुलिस की टीम ने एक स्थानीय आटा चक्की पर अचानक छापा मारा। वहां से सरकारी सप्लाई वाले गेहूं से भरे 186 कट्टे बरामद किए गए। चक्की के मालिक और उसके साथी के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि गरीबों का हक का राशन बेचने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की चोरी करने वालों के लिए अब प्रशासन आसपास की दूसरी चक्कियों का भी दुकानों पर नजर बनाए रखे हैं ताकि कालाबाजारी को पूरी तरह रोका जा सके। रेवाड़ी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई। सड़क पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्कूल वैन को बिना नंबर प्लेट के देखा तो उसे रोक लिया। जब चालक से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उस समय बस में कई छोटे बच्चे और एक महिला टीचर भी मौजूद थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया और ड्राइवर का चालान हटाकर उससे मामला दर्ज कर दिया। गनीमत यह रही कि समय रहते बस को रुक गई और कोई हादसा नहीं हुआ। इस घटना के बाद पुलिस ने सभी स्कूलों को सख्त हिदायत दे दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 82 में बनी एक सोसाइटी के लोग पानी भरने की समस्या से काफी परेशान हैं। करोड़ों रुपए देकर घर खरीदने के बाद भी लोग अपने गंदे पानी और जलभराव के बीच रहना पड़ रहा है। लगातार होती इस परेशानी से तंग आकर लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक पानी निकालने का सही इंतजाम नहीं होगा वे अपनी मांग उठाते रहेंगे। लोगों का आरोप है कि हर महीने पूरा टैक्स देने के बाद ही उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें जीना मुश्किल हो चुका है। करनाल के एक सरकारी स्कूल में अचानक अधिकारी जांच करने पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बच्चों के हाजिरी वाले रजिस्टर को देखा और फिर क्लास में जाकर बच्चों की पढ़ाई का हाल जाना। दोपहर के समय जब बच्चे खाने बनाने हुए तो अधिकारी ने खुद उसे खाकर देखा ताकि खाने सफाई और सफाई स्वाद का पता चल सके। इसके अलावा स्कूल परिसर में चल रहे काम में देरी देखकर उन्होंने काम करने वाले लोगों को तुरंत हाजिर करने के निर्देश दिए। अफसर ने चेतावनी दी है कि बच्चों की पढ़ाई, उनके खाने और स्कूल के कामों में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हरियाणा में यातायात को बेहतर बनाने के लिए बड़ा काम शुरू होने जा रहा है। गुरुग्राम से झज्जर के बीच एक नया 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इस नई सड़क के बन जाने से लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और सफर का समय भी बहुत कम हो जाएगा। सरकार ने इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन देखने का काम शुरू कर दिया है। सड़क बनने से आसपास के गाँव और कस्बों को लोगों को आने जाने में बहुत सहूलियत मिलेगी और व्यापार के नए रास्ते भी खुल जाएंगे। भिवानी के एक बड़े सरकारी हॉल में जब मंत्री जी लोगों की शिकायतें सुन रहे थे तभी अचानक लाइट चली गई। कुछ देर तक अंधेरा रहने के बाद मौजूद लोगों ने अधिकारियों ने अपने मोबाइल की फोन टॉर्च जलाई। मोबाइल की रोशनी में ही अधिकारियों ने लोगों के कागज देखे और मंत्री जी की समस्याएं सुनी। अचानक हुए इस पावर कट के में बैठक में अफरा तफरी मच गई। इस लापरवाही को देखते हुए बिजली विभाग के एक बड़े अधिकारी को काम से हटा दिया गया। वो पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए। गुरुग्राम के मुख्य हाईवे पर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। वहां के गुजर रही बिजली की एक बहुत बड़ी भारी लाइन हाई वोल्टेज अचानक टूटकर सड़क पर गिर गई। जब इस वक्त यह तार गिरा उस समय सड़क पर कई गाड़ियां चल रही थी, लेकिन सही समय पर ब्रेक लगने से कोई गाड़ी उसके चपेट में नहीं आई। जांच में पता चला कि तार के अंदर बहुत कमजोर था जो बाहर से अंदर लग रहा था। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पूरी रात काम करके सुबह तक उस लाइन को दोबारा ठीक कर दिया है और बिजली सप्लाई भी चालू कर दी है। महेंद्रगढ़ की एक गौशाला में एक संस्था की तरफ से खूनदान का शिविर लगाया गया। इस शिविर में शहर के युवाओं और आम लोगों को काफी उत्साह देखा और कुल 103 यूनिट खून इकट्ठा किया गया। खून देने वाले सभी संस्था को एक तरफ से धन्यवाद कहते हुए एक एक पौधा दिया गया है ताकि वे पेड़ लगाकर पर्यावरण की देखभाल कर सकें। आयोजकों ने बताया कि ऐसे शिविर लगाने से अस्पताल में भर्ती जरूरतमंद मरीजों को सही समय पर खून मिल जाता है, जिससे कई लोगों की जान भी बचाना आसान हो जाता है।
भिवानी पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने नीट परीक्षा पर हुई गड़बड़ी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो छात्र समाज से भी दिल्ली में अपनी मांग को लेकर शांति से बैठे हैं, उन्हें पुलिस के जरिए वहां से हटवाने की पूरी तरह गलत हैं। सरकार ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता और धांधली करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनकी पार्टी इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी रहेगी। मेरी दोबारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।